जो कभी कहा करते थे कि पार्टी माँ है, सिद्धांत के साथ हम जुड़े हैं। हर सत्ता का केंद्र मेरा परिवार बनना चाहिए, मेरी माँ विधायक बननी चाहिए, मेरे पिताजी एमएलए बनने चाहिए, प्रमुख भी हमारे यहाँ, प्रधान भी हमारे यहाँ। मुझे मिला तो ठीक, मुझे मिला नहीं तो मैं डुलवाऊंगा। जाति का जो जहर का बीज बोया है, हम किस प्रकार से बीज से पैदा होने वाले वृक्ष को नष्ट करेंगे, हमारे सामने चुनौती है। हमें तो अपनों ने लूटा, दूसरों में कहा दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। एक साधु नदी में जा रहे थे, किश्ती में जा रहे थे, उनकी नजर पड़ी एक बिच्छू लहरों के गोते के साथ डूब रहा था। नीचे हथेली लगाई, थोड़ा ऊंचा किया और बिच्छू ने डंक मार दिया। कुछ चेहरों को देखा, कुछ मौका परस्तों को देखा। विधानसभा के चुनाव आए, सामान्य चुनाव आए, हमने फिर लोगों को देखा परखा। फैसला करना चालू करो और फैसला करके हमारे पास आओ। अमुक अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसकी रवानगी होनी चाहिए। ये सेवा करने वाला अधिकारी है, इसकी रक्षा होनी चाहिए। ये पटवारी है जो Central Children's Academy, Tuzla's first growing and English medium co-educational secondary school, Ladnu Bus Stand, Sujangarh. भाइयों, आपके मन में जो दर्द है, विधानसभा के चुनाव में अगर 1500-1600 वोट, एक ग्राम पंचायत में अगर 30-30 भी वोट और ज्यादा आ जाते हैं, 40-40 वोट और ज्यादा आ जाते, हम जो लोग यहां बैठे हैं और अपने साथ अगर 3-3, 4-4 लोगों को और मनाकर मतदान सूची पर, मतदाता केंद्र पर ले जाते, तो आज आपके बीच में बैठी संतोष हमारे मन का संतोष बनती, राजस्थान की सरकार में, हुकूमत में हिस्सेदार बनती। आपने इस दर्द और जज्बे के साथ लोकसभा में काम किया और लोकसभा में आपकी बदौलत, जिस तरह देवेंद्र जी कहते हैं, भाला उस रिकॉर्ड की रेखा के नजदीक, उस पार नहीं पहुंचा पर नजदीक पहुंच गया। 1700-1800 वोटों का मात्र अंतर रहा। यह इस बात का द्योतक है कि कार्यकर्ता जो गांव में बैठा है, शहर में बैठा है, पंचनिष्ठाओं के साथ जुड़ा है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक मिशन के साथ काम करता है, एक सिद्धांत के साथ काम करता है, जन सारिकारिता के साथ काम करता है। ये परिणाम ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की जनता के अंदर और जनता की कार्यकर्ताओं में आज भी आस्था बरकरार है। भाइयों, इस लोकसभा के चुनाव में अभी जब बात चल रही थी तो सामने से आवाज आ रही थी, चुनाव के मुद्दे खो गए। हम चुनाव के अंदर, देश के चुनाव के अंदर, राष्ट्र के भाग्य के निर्धारण करने वाले चुनाव के अंदर हम कह रहे थे, दुनिया का लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी अगर प्रधानमंत्री जी तीसरी बार बनेंगे, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था तेजी से और आगे बढ़ेगी, हम 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था पर जाएंगे। हमारी बात सुनो, गरीब कल्याण के जो काम, हर सर पर छत हो, प्रधानमंत्री आवास योजना, और हमारी बहन के घर में भी गैस का चूल्हा जले, उज्ज्वला योजना, हर बहन को इज्जत घर मिले, शौचालय मिले, किसान के सम्मान में बिना मांगे उसके किसान सम्मान निधि के रूप में उसके खाते में पैसा जाए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सुरक्षा चक्र उसे मिले, हर सर पर छत, हर घर में मीठा पानी, प्रधानमंत्री सम्मान निधि के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से उसके घर में पानी जाए। हम उन मुद्दों को लेकर, हमारी सीमाएं सुरक्षित रहे, बात कर रहे थे। तो कल तक हमसे जो मन साझा करते थे,
जो कभी कहा करते थे कि पार्टी मां है, सिद्धांत के साथ हम जुड़े हैं। भाइयों, आला कमान टिकट देता है, आला कमान टिकट नहीं भी देता है। विधानसभा के चुनाव में हारने के बाद मैंने भी कहा था मैं राजसमंद से चुनाव लड़ना चाहता हूं। आला कमान ने मुझे बेहतर नहीं समझा तो मैं पार्टी से अलग हो जाऊं। जिस पार्टी ने हमें नाम दिया, जिस पार्टी के लिए मिशन के साथ हम जुड़े हैं, पर आया राम गया राम। मैं सत्ता में रहना चाहिए, हर सत्ता मेरे केंद्र, हर सत्ता का केंद्र मेरा परिवार बनना चाहिए, मेरी मां विधायक बननी चाहिए, मेरे मेरे मेरा मेरे पिताजी एमएलए बनने चाहिए, प्रमुख भी हमारे यहाँ, प्रधान भी हमारे यहाँ। और पहली बार जब पार्टी ने कहा तो सामने खड़े हो गए और उन्होंने जो नैरेटिव बनाया, जाति का जो जहर का बीज बोया है, हम किस प्रकार से बीज से पैदा होने वाले वृक्ष को नष्ट करेंगे, ये हमारे सामने चुनौती है। इस चुनौती को आपको और हमको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं जहां से लगातार एमएलए बनता रहा, एक कार्यकर्ता जो मेरे साथ हमेशा चलता रहा, चूरू के अंदर प्रधान रहा, प्रमुख रहा। मैंने कहा मैं पड़ोस की चुनौतीपूर्ण सीट पर जाता हूं जहां अब तक भारतीय जनता पार्टी आजादी के बाद 2 बार जीती है। हमारे यहां हर का लाल लड़ेगा, सारण लड़ेगा, हर लाल सारण। मैंने वहां उसकी सभा में कहा था कि मैं और सब बर्दाश्त कर लूंगा, हरलाल की हार को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मेरे सांसों को चलने देखना चाहते हो तो हरलाल का साथ दो। चूरू के लोगों ने साथ दिया। आप याद करो 2008 में मैं तारानगर के विधानसभा से विधायक था और वापिस जब चूरू के लोगों ने कहा यहीं लड़ो, तो मैं जयनारायण जी पूनिया के साथ खड़ा था, उनको लड़ा रहा था। बलराम जाखड़ के लिए मैं राम सिंह जी कस्बा के लिए गली गली में जा रहा था। उन लोगों ने राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा चुनाव में कुछ और ध्रुवीकरण करने का नैरेटिव बनाया। भाइयों, हमें उस रास्ते पर नहीं चलना है। भारतीय जनता पार्टी किसी जाति पाति पर चलने वाली पार्टी नहीं, सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, तो सबका विश्वास भी लेना पड़ेगा। आज जितनी भी नीतियां बनी है, अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण में घोषणा की थी कि इस देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के मकान बनेंगे। 4 करोड़ मकान बनेंगे तो राजस्थान के हिस्से में भी 25 लाख मकान आएंगे, 26 लाख मकान आएंगे। राजस्थान के हिस्से में जब 26 लाख मकान आएंगे तो 2-2.5 लाख चूरू जिले के हाथ में भी आएंगे। विधासर सुजानगढ़ पंचायत समिति में भी 5-5, 10-10 हजार मकान आएंगे। तो क्या उसके अंदर किसी गरीब के अलावा हम कोई वो जाति के आधार पर फैसला करेंगे? अभी हमारी 3 करोड़ लखपति दीदी बन रही है। हमारे भजन लाल जी ने कहा 15 लाख हमारी बहनों को लखपति राजस्थान में बनाएंगे। हम सुजानगढ़ विदासर की बहन को भी बनाएंगे। हम वहां सामाजिक समरसता के भाव से हमारी उन बहनों को आगे करेंगे जो पात्रता रखती है। अभी भजन लाल जी ने यमुना जल का समझौता किया है। हमारी प्यासी धरती पर यमुना का जब पानी आएगा तो क्या जाति के आधार पर आएगा? विकास के लिए, सेवा के लिए, मानवता, मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। उस धर्म पर चलने का काम हम सब कार्यकर्ताओं को करना है। मुझे बहुत अच्छा लगा संतोष जी ने कहा ना रुके हैं ना रुकेंगे। मैं आज यही कहने आया हूं कार्यकर्ता बंधुओं, कोई भाषण देने नहीं आया हूं। आपके साथ जीवन के बहुत से बसंत बीते हैं। आपके मान और सम्मान के साथ हमें सुजानगढ़ विधानसभा के अंदर व्यवस्थाएं बदलने के साथ खड़े हैं, ईमानदारी के साथ खड़े हैं। यहां भी भ्रष्टाचार को अपना देने वाले लोगों का समय नहीं रहेगा। और अभी बड़ी तालियां बज रही थी जब संतोष जी कह रहे थे हमें तो अपनों ने लूटा, दूसरों में कहा दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो है जो अपने हैं, मैं उनको भी इस मंच से कहकर जा रहा हूं,
भाइयों, ये हम सब लोग निष्ठाओं के साथ जुड़े हैं। आया राम गया राम, मुझे मिला तो ठीक, मुझे मिला नहीं तो मैं डुलवाऊंगा। अब अपने को इस रास्ते पर नहीं चलना है। डबल इंजन की सरकार सामने है। 4 साल 3 महीने की सरकार, 4 महीने की सरकार सामने खड़ी है। इसलिए आप सबको यही कहने आया हूं कि आपने मेहनत की, मैं आपकी तपस्या को जानता हूं, मैं सुजानगढ़ के कार्यकर्ताओं की हिम्मत को पहचानता हूं। और हमारे लिए तो सुकून की बात, 62 साल बाद इस देश की राजनीति के अंदर कोई एक पार्टी और एक नेता तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है। और प्रधानमंत्री जी की चमक और धमक देखो। अभी ओम जी कह रहे थे कि रूस के अंदर प्रधानमंत्री जी गए, रूस का सर्वोच्च पुरस्कार उन्हें मिला। 15 राष्ट्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया का, अपने अपने मुल्क का सबसे ऊंचा पुरस्कार देकर कहा है, मोदी जी आप अपने हिंदुस्तान के नहीं, इस दुनिया के नेता। और आप याद करो, ये भजन लाल जी कल तक जब कभी भी हम सभाएं करते थे, माइक पर खड़े होकर हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो माइक टेस्टिंग, दरी कहां तक बिछी है। एक साधारण कार्यकर्ता, एक समर्पित कार्यकर्ता आज उस कुर्सी तक जा सकता है, मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जा सकता है। बचपन में चाय बेचने वाला देश की सबसे ऊंची कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकता है कार्यकर्ता। एक पार्षद से जीवन प्रारंभ करने वाला खेमाराम राजस्थान में मंत्री की कुर्सी तक जा सकता है। तो आप लोगों में क्या कमी है? आपका समर्पण, आपकी ताकत इस पार्टी की ताकत है। हम सब लोग राष्ट्र उत्थान के लिए जुड़े हैं, गरीब के उत्थान के लिए जुड़े हैं, एक मिशन के साथ जुड़े हैं। इसलिए भाइयों, आपने, हम सब ने कोशिश की थी, झूठ और लूट की सरकार की विदाई करने में हमने कामयाबी हासिल की। वो सरकार जो नौजवानों के अरमानों के साथ खेलती थी, जिसने कर्जा माफी की बात को कहकर किसान को आत्महत्या के लिए मजबूर किया, आज उस सरकार की विदाई करने के लिए आप गली में, मोहल्ले में और सड़क पर निकले थे। वो हमने अपना मकसद पूरा किया। हमारा दूसरा मकसद था, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, हमने उसका मकसद भी पूरा किया। और आपने अभी हमारी सरकार के बारे में सुना। भजन लाल जी के पहले बजट के अंदर किसान और किसानी पर 96,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये पैसा जो वहां से निकलेगा, ये पैसा आपके खेत तक जाए, वो तब जाएगा जब हम सब लोग तेरा मेरा की बात को खत्म करके हम की बात करें, सहकार की बात करें, एक सब के लिए और सब एक के लिए की बात करें। हो गया सब कुछ, एक मौका और उनको दें जो कल तक पार्टी में तो थे पर मुंह में राम था, कहीं बगल में छुरी लेकर भी घूम रहे थे। भाइयों, वो आपने साधु जी की वो कहानी सुनी होगी। एक साधु नदी में जा रहे थे, किश्ती में जा रहे थे, उनकी नजर पड़ी एक बिच्छू लहरों के गोते के साथ डूब रहा था। उसने महावर को कहा, एक बार किश्ती को धीमा करो, मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। साधु ने बिच्छू के डूबने पर नीचे हथेली लगाई, थोड़ा ऊंचा किया और बिच्छू ने डंक मार दिया। चटके से हथेली नीचे गई। फिर वो बिच्छू फिर डूबने लगा। साधु का मन, फिर तपस्वी मन ने कहा, नहीं, इसको जीव को बचाना है। 3 बार डंक लगने के बाद उनके साथ यात्रा करने वालों ने कहा, महाराज क्या कर रहे हो, महात्मा क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, इनका स्वभाव डंक मारना है, मेरा स्वभाव जीव को बचाना है। हमारा कार्यकर्ताओं का स्वभाव
पार्टी की रीति नीति पर चलकर अब गांव की सरकार बनाने का है। पंचायत समिति की सरकार बनाएंगे, नगर पालिका की सरकार बनाएंगे, परिसीमन होगा। कांग्रेस की सरकार में सुजानगढ़ में कोई वार्ड 2500 लोगों को रहा तो कोई वार्ड 300 लोगों को रहा, चलने वाली बात नहीं, परिसीमन होगा। इसी तरह पंचायत समितियों में परिसीमन होगा। आप लोगों को तो अभी एक सौगात मिली है बाईपास की, कोई गांव वंचित नहीं रहेगा। 5 साल में 60,000 करोड़ रुपए भजन लाल जी सड़कों पर खर्च कर रहे हैं। एक राजस्व गांव इस सुजानगढ़ बिदासर में नहीं बचेगा जो सड़क के साथ नहीं जुड़ा है। हर गांव में हर घर तक पानी पहुंचे। 25 लाख घरों में पानी पहुंचाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए एक साल में खर्च करेगी भजनलाल जी की सरकार। 23,000 करोड़ रुपए जीरो इंटरेस्ट पर बिना ब्याज के किसान को फसली ऋण मिलेगा। छोटी बातें नहीं है। हमारी बढ़ती हुई हमारी जीएसडीपी, हमारी आधारभूत संरचनाएं, निश्चित तौर पर जिस सरकार ने 45% अपने चुनाव के जिसको संकल्प पत्र करें उसके वादों को अपने अल्पकाल में पूरा कर ले, उस सरकार के पूत के पांव पालने में दिख रहे हैं। इसलिए भाइयों, मैं तो यही कहने आया हूं और मैं संतोष जी को भी कहूंगा, मंच पर बैठे नेताओं को भी कहूंगा, आप भी सुजानगढ़ के अंदर एक छोटी कोर कमेटी बनाओ। इन कार्यकर्ताओं की मुख्य बातें, तू भी सही और तू भी गलत नहीं, इसको छोड़कर हाँ तू सही है, तेरा मार्ग सही है, तेरे साथ हम चलेंगे, ये कहने की संतोष हिम्मत जुटाओ। हम सब लोग मिलकर आने वाले समय में सुजानगढ़ बिदासर में हर बूथ पर हमारी पार्टी जीते, इस लक्ष्य के साथ हमें आगे बढ़ना है। सुजानगढ़ के उपचुनाव के अंदर हमने कुछ सबक लिया, कुछ चेहरों को देखा, कुछ मौका परस्तों को देखा। विधानसभा के चुनाव आए, सामान्य चुनाव आए, हमने फिर लोगों को देखा परखा, और इस लोकसभा के चुनाव में ये चमकता सितारा था हमारे लिए। देश और दुनिया में हमारा चूरू का नाम करने वाला व्यक्ति था। प्रधानमंत्री जी ने कहा दिल्ली में नरेंद्र तो चूरू में देवेंद्र, हम उसके बाद भी समझ नहीं पाए। इसलिए भाइयों, कल का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। मैं तो आपको यही कहने आया हूं, इन धमनियों में जब तक रक्त दौड़ेगा, हमारे प्रामाणिक कार्यकर्ताओं के वजूद के लिए, उनके अस्तित्व के लिए, उनके मान के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनकी रक्षा करने का कर्तव्य मेरे सहित मंच पर बैठे सारे लोगों का है। हम में से कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सबसे बड़ा पद कार्यकर्ता है। आप कार्यकर्ता हो, हम कार्यकर्ता हैं, तो हम सब कार्यकर्ता हैं, तो हम एक परिवार के हैं, एक परिवार के हैं। तो फिर कल की बात पुरानी नए दौर में लिखेंगे, हम फिर से नई कहानी सब मिलकर काम करेंगे। आप सब लोगों ने अपने जज्बातों के साथ कुछ पत्र दिए, उन पर भी कार्रवाई करेंगे। और मैं फिर कह के जा रहा हूं, मंच पर जो लोग बैठे हैं, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष भी बैठे हैं, मैंने आपको भी कह रहा हूं, आप धर्मवीर जी कार्यकर्ताओं की छोटी कमेटी बनाकर, छोटा कोर ग्रुप बनाकर, कुछ गांव के लोगों को लो, कुछ शहर के लोगों को लो, सब अलग अलग वर्गों के लोगों को लो, 10 आदमी 20 आदमी नए पुराने मिलकर फैसला करना चालू करो, और फैसला करके हमारे पास आओ। अमुक अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसकी रवानगी होनी चाहिए, ये सेवा करने वाला अधिकारी है, इसकी रक्षा होनी चाहिए, ये पटवारी है जो भ्रष्टाचार की दिमक को चाट रहा है, इन सब की को काम करने के लिए आपके साथ ये जिले का नेतृत्व, ये ओम जी से लेकर, बसंत जी से लेकर, देवेंद्र जी से लेकर, वो चंद्रराम से लेकर, ये 6 फुट 2 इंच का इंसान खड़ा मिलेगा आपके हर समय पर, हर मोड़ पर।
हमने कभी आडंबर की राजनीति नहीं की, आयाराम गयाराम भी नहीं रहे। चुनाव के समय में चेहरा एक और चुनाव के बाद चेहरा दो ये नहीं रखा। सुबह उठते हैं 5 बजे, कार्यकर्ताओं को अपना भगवान मानते हुए उनकी बात को सुनना प्रारंभ करते हैं। रात को जब आंख बंद होती है तभी कार्यकर्ता को नमन करते हुए उसकी बात को सुनना प्रारंभ करते हैं। अभी हमारी सरकार आचार संहिता से निकली है और अभी तो भजन लाल जी की सरकार में पहला गेयर दूसरे गेयर में ही ये गाड़ी चल रही है। अब तीसरा गेयर और चौथे गेयर में देखना फटाफट किस तरह भजन लाल जी की सरकार इस राजस्थान में अमूलचूल परिवर्तन करके विकास की नई राह स्थापित करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।